हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों, बिजनेस मैथ का हम लोग एपी का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको बताया था और कुछ बच गया था। तो दोस्तों, एक टाइप और हमको मिला है जिसमें मिड टर्म निकालने के लिए बोलता है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 357 से लेकर के 51 तक। तो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करिएगा उसके बारे में मैं यहाँ पर बता दूँ। तो सबसे पहले आपको a = 3 लिखना है। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ से देख लीजिए, शुरुआत से मैंने वहाँ पर बताया है। दोस्तों, ये हो गया a, और a निकालने के बाद अब डिफरेंस निकाल लीजिएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर आ जाएगा 2। और अगर आपको क्लियर नहीं है कि ये एपी का सीरीज है या नहीं, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में गलत दे देता है, इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी करके देख लीजिए, आपका 2 ही डिफरेंस रहेगा। तो एपी का सीरीज है, ये भी कंफर्म हो गया। और सबसे लास्ट टर्म आपका दिया हुआ, मतलब कि TN = 51। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर 3 चीज़ दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है n। यहाँ सबसे पहले तो TN = a+n-1d ब्रैकेट में। और दोस्तों, इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग n निकालने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 51 आपको लिख लेना है। 51 लिखने के बाद आपको a का वैल्यू पुट कर लेना है। उसके बाद n हमको नहीं पता है और d का वैल्यू 2 है। उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना है। 51 - 3 = 2n - 2। इस तरह से आपको लिखना है, इसमें माइनस कीजिएगा, ये आ जाएगा 48। 48 आने के बाद आप = 2n - 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद 2n = 48 + 2, ये उधर चल गया तो आपका हो जाएगा 2n = 50। और उसके बाद जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो n = 50/2 = 25। तो सबसे पहले आपका n तो आ चुका है। अब हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया मिडिल टर्म। तो दोस्तों, मिडिल टर्म निकालने का एक फार्मूला लिख लीजिए। दोस्तों, मिडिल टर्म का ये फार्मूला होता है n + 1/2 TH टर्म। ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो यहाँ 25 + 1 / 2 = 26/2 = 13 टर्म। आपका ये 13 टर्म क्या है? मिडिल टर्म। इस मिडिल टर्म का जो वैल्यू होगा, अब हम लोग को वो निकालना है। मतलब हमको n = 13 मिल चुका है, ये वैल्यू हमको निकाल लेना है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए T13 आपको निकालना है। T13 का डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, a+12d। ये मैंने बताया है पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। a का वैल्यू आपका हो जाएगा 3 + 12 × d का वैल्यू आपका 2 है। तो यहाँ पर 3 + 24, और इसको अगर ऐड करिएगा तो 27। तो दोस्तों, कितना आसानी से हम लोग मिडिल टर्म किसी भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इस प्रकार का है। आप देख सकते हैं, k का मान बताओ यदि 5, k 11 समानांतर श्रेणी में हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 5, k 11 आर इन एपी। आपका बीच का संख्या आपको नहीं पता है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका प्रश्न से आप देख सकते हैं 5, k 11 जो है आर इन एपी, आपका ये समानांतर श्रेणी है। ये क्लियर हो गया। इसलिए आपका जब भी होगा डिफरेंट इक्वल टू होगा T2 - T1 = T3 - T2। ये आपका हो गया। अब आपको T1 T2 ये हो गया T3, तो T2 आपका हो जाएगा k, और T1 हो जाएगा 5, T3 हो जाएगा आपका 11, और T2 हो जाएगा आपका k। इस तरह से बस आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर देना है। क्योंकि डिफरेंस इक्वल होता है AP का, और ये होता है टर्म 1, ये होता है टर्म 2, ये हो जाता है टर्म 3। तो दोस्तों, सिंपली इसको आपको सॉल्व कर लेना है। k, और इधर से k आएगा तो k + k 11, और ये इधर से इधर जाएगा तो +5, और ये हो जाएगा 2k = 11 में 5 ऐड कर लीजिएगा 16। k = आ जाएगा 16 / 2 = 8। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर चुके हैं k का वैल्यू। तो आपका सीरीज़ क्या आया? 5, 8, 11 आर इन
AP, ये तो AP का सीरीज है ही, आप देख सकते हैं ये दोनों का डिफरेंस भी सेम होगा, ये दोनों का डिफरेंस भी आपका सेम होगा। दोस्तों आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं जिसे मुझे एक सब्सक्राइबर की तरफ से पूछा गया है कि फाइंड द 19 टर्म ऑफ द सीरीज 3/√5 प्लस 4/√5 प्लस √5 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो 19 टर्म आपको निकालना है, तो सबसे पहले A इक्वल टू लिखना है 3/√5 और डिफरेंस आपको निकाल लेना है, तो T2 माइनस T1, तो 4/√5 माइनस 3/√5 इक्वल टू हो जाएगा 1/√5। और आपका 19 टर्म निकालना है, तो T19 टर्म, तो मतलब n इक्वल टू 19 है और T19 इक्वल टू वाट है, आपको T19 टर्म आपको निकालना है। तो T19 का जो शॉर्टकट मैंने पहले भी आपको बताया है कि क्या फॉर्मूला होगा, तो A प्लस 18D डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, ज़्यादा फार्मूला सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से लिखने के बाद A का वैल्यू यहाँ पर 3/√5 होगा और 18 इंटू आपका D है, तो D का वैल्यू 1/√5 है, आप इस तरह से लिख दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/√5 कर दीजिए यहाँ से मल्टीप्लाई करके, और इसे आप सिंपली ऐड कर लीजिए। इसका जो एलसीएम होगा √5 होगा, दोनों में सेम है। 3 + 18 कीजिए, यहाँ पर 18, 19, 20, 21, आपका 21 ऊपर आएगा √5। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया, आपका आंसर आ चुका है। सबसे पहले इस सीरीज़ को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि इस जगह पर √5 ऊपर कैसे चला गया। तो आपको यहाँ पर डिटेल में मैं यहाँ पर बता दूँ कि देखिए, अगर 2 है तो इसका मतलब √2 इंटू √2 है, अगर 4 है तो आपका √4 इंटू √4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आना चाहिए 5/√5, तो यहाँ पर आना चाहिए 5/√5, जिसे आपका लिखा गया √5। कैसे होगा, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं √5 इंटू √5 डिवाइडेड बाई, पहले से √5 था, ये कैंसिल हुआ, इसलिए यहाँ पर √5 लिखा, मतलब कि ये AP का सीरीज़ है। अगर इस तरह से भी लिख देता तो ये AP का ही सीरीज़ होता, बदल नहीं जाता। यहाँ पर इस तरह से लिखता 5/√5, तो ये AP का सीरीज़ है। अगर 5/√5 को सिर्फ √5 भी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं √5 इक्वल टू 5/√5 ही होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मिलिए। तो इसी AP सीरीज में हम लोग नेक्स्ट सम के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।